हेलो बच्चों, let's see the question. The question is the correct stability order of the following. So we have four alkenes. We have to tell their stability order. So first of all, let's have a look on the key concept that we are going to discuss in this particular question in order to get the answer. तो यहाँ पे यूज होने जा रहा है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं हर स्ट्रक्चर में दो दो एल्कीन है, सारी की सारी आपस में रेजोनेंस में, दैट इज ये इधर रेजोनेंस, ये इधर रेजोनेंस, ये यहाँ पर, तो सारी की सारी जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है. ठीक है, हमारे पास इट इज अ गुड थिंग. तो अब हमें रेजोनेंस से आंसर नहीं दे सकते क्योंकि सब में इक्वल रेजोनेंस प्रेजेंट है. तो अब हमें दूसरा फैक्टर देखना होगा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के लिए. लेट मी ड्रॉ ऑल द स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल, देन वी विल सी व्हाट वी हैव टू डू. सो यहाँ पे हमारे पास एक एल्कीन है फर्स्ट वाली, देन सेकंड वन. तो अब हमारे पास जब रेजोनेंस फैक्टर नहीं है तो रेजोनेंस से जो छोटा फैक्टर होता है दैट इज माय हाइपर कॉन्जुगेशन. अब उससे आंसर करना होगा. तो यहाँ पर हमारे पास ये सेकंड स्ट्रक्चर है, देन वी हैव थर्ड वन. तो ये थर्ड वन स्ट्रक्चर हो जाएगा. इसमें यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे तो सभी में कॉमन है डबल बॉन्ड. तो अब हाइपर कॉन्जुगेशन से देखना है, मतलब जो भी sp2 कार्बन है उसके बराबर में जो कार्बन है उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन. उस पर जो हाइड्रोजन होते हैं दैट इज माय अल्फा हाइड्रोजन. तो हमें अब अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करने होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे तो यहाँ हम हर स्ट्रक्चर में देख सकते हैं इक्वल रेजोनेंस है. ये इधर आएगा, ये इधर बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगी, ये बॉन्ड इधर आएगी, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगी. तो हर जगह इक्वल रेजोनेंस. सो अब यहाँ पे जो हमें देखना है दैट इज फ्रॉम हाइपर कॉन्जुगेशन. तो यहाँ पे ये दिस इज माय कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके बराबर वाला कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज है तो दैट इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन. सो दिस कार्बन इज माय अल्फा कार्बन. इस पर हमारे पास दो हाइड्रोजन लगे हैं तो दो अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे हमारे पास. नेक्स्ट अगर बात करें ये कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके बराबर में दिस कार्बन इज ओनली sp3 हाइब्रिडाइज, तो ये हमारा अल्फा कार्बन होगा और इस पर एक अल्फा हाइड्रोजन. तो यहाँ पे तीन अल्फा हाइड्रोजन हमारे हैं इन टोटल. अगर इस वाली एल्कीन की बात करें तो इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बराबर में दिस इज माय अल्फा कार्बन, इस पर दो अल्फा हाइड्रोजन है. सिमिलरली दिस इज माय अल्फा हाइड्रोजन, इस पर भी दो अल्फा हाइड्रोजन है. तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे? चार अल्फा हाइड्रोजन हो गए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस. तो यहाँ पे अगर इस वाले सिस्टम की बात करें तो इस सिस्टम पर यहाँ पर ये एक अल्फा कार्बन है हमारे पास. इस पर क्या लगा है यहाँ पे हम देख सकते हैं हेयर, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, दो अल्फा हाइड्रोजन. सिमिलरली दिस इज ऑल्सो अल्फा कार्बन और यहाँ पे तीन अल्फा हाइड्रोजन. ओके, यहाँ पर इस सिस्टम के लिए बात करें तो यहाँ पे दिस इज दी अल्फा कार्बन, यहाँ पर और दो अल्फा हाइड्रोजन. सो नाउ लेट्स कैलकुलेट. टू यहाँ पर हो जाएंगे, टू टू फोर एंड ये थ्री हो जाएंगे. तो दैट इज माय सेवन अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे. इस सिस्टम की बात करें तो दिस इज माय अल्फा कार्बन और यहाँ पे बात करें इसके एडजेसेंट पर ये भी अल्फा कार्बन है. तो यहाँ पे अगर इसके ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ पे हो जाएगा एक अल्फा हाइड्रोजन, दो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर एक अल्फा, दो अल्फा, तीन अल्फा हाइड्रोजन होंगे क्योंकि इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड बना रखी है. ना अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर हमारे पास दिस इज माय अल्फा कार्बन, दिस इज माय अल्फा कार्बन फॉर दिस सिस्टम. ऑल्सो यहाँ पर इसके अलावा दिस इज ऑल्सो माय अल्फा कार्बन. तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो एक दो तीन मेरे यहाँ पे इस कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे. सिमिलरली तीन यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे और दो यहाँ पर इस पर हो जाएंगे. सो अगर टोटल कैलकुलेट करें तो हो जाएंगे टू, यहाँ पे सबसे पहले सिक्स होगा, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13. तो यहाँ पे जो हमारे टोटल अल्फा कार्बन हो रहा है दैट इज माय 13 अल्फा हाइड्रोजन. तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी. तो जो हमारे पास फोर्थ स्ट्रक्चर है उसमें सबसे ज्यादा हमारे क्या है, अल्फा कार्बन है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल फोर होगा. देन उसके बाद हमारे पास ये थर्ड वाला स्ट्रक्चर होगा एंड देन सेकेंड होगा and then finally we will have first. So this is going to be the correct order of stability for these alkenes. So let's have a look on the option. So we have 4 3 2 1. So for this one is more stable, then 3, then 2 and then 1. Let's just cross check again. Yes, so this is going to be the final answer, that is the 4 3 2 1 option number D. Hope you understood this well. Best of luck.